Namaste my dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are safe and fine. I am your English teacher Mrs. Navneet. Welcome to you all. Today I am going to explain a new topic and the topic is number. Number जो है बेटा वो noun का ही एक पार्ट है और noun के बारे में हम अपने previous chapter में पढ़ चुके हैं. So जो आज हमारा topic है वो है number. And today we will discuss about noun, types of numbers, example of all types of numbers, rules to make plural from singular. So students, firstly we discuss about a noun, number. Number कोई भी एक noun या कोई भी एक word जो कि एक noun है वो कौन सा नंबर है. वो जब हम उसको सेंटेंस को देखेंगे या उस वर्ड को देखेंगे तो उस सेंटेंस में जो नाउन है या जो वर्ड है वो संख्या में एक है या फिर एक से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ये नंबर है. Students, there are two type of noun number. First is singular number and the second is plural number. Singular number, if the noun is just one in number, it comes under singular noun. जो हमारा noun है, जो noun word है या फिर जो particular कोई भी जो word है, अगर वो संख्या जब हम उसको देखते हैं जब वो नंबर में एक है, when a noun refers to only one, अगर वो संख्या में एक है तो वो हमारा क्या होगा, singular noun या singular number. For example, boy, king, बुल, डॉग, पेन एट्सेट्रा. अब जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं ये इसमें ये जो नंबर्स जो नाउन है ये संख्या में सब एक हैं. अ बॉय, अ किंग, अ बुल, अ डॉग, अ पेन एट्सेट्रा. एंड द सेकंड इज प्लूरल नंबर. इफ द नाउन इज मोर देन वन, जो हमारा नाउन है अगर वो मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, इट कम्स अंडर प्लूरल नाउन. उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन. व्हेन अ नाउन रेफर्स टू मोर देन वन, जो अगर हमारा नाउन है वो एक से ज़्यादा है तो वो हमारा क्या होगा, प्लूरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन, काउस, बुक्स. अब जो इसमें नाउन वर्ड हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये नंबर में ज़्यादा हैं, संख्या में ज़्यादा हैं. जैसे कि गर्ल्स सिंगुलर नाउन में क्या था, गर्ल था, और जब इसको हम प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे देखेंगे तो ये क्या होगा, गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन, काउस एंड बुक्स. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स एंड एग्जाम्पल. अब हम जो नंबर्स हैं उनको जब हम उनको सिंगुलर प्लूरल में चेंज करेंगे या प्लूरल सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसमें जो रूल्स यूज़ होते हैं हम आगे इनको पढ़ेंगे, इसको डीपली पढ़ेंगे. एंड द फर्स्ट रूल इज टू मेक अ प्लूरल फॉर्म अ नाउन सिंपली ऐड द लेटर एस टू द एंड. Most nouns form their plurals by adding s to their singular noun. कुछ जो नाउन वर्ड्स होते हैं, मोस्ट जो नाउन वर्ड्स होते हैं उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, जब उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं बेटा, ओनली एस, जो लेटर है एस है उसके एंड में हम उसको ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स, लॉक, लॉक्स. Next is, if the singular noun ends with s, double s, sh, ch, x, z, noun ending in a hissing sound. अब जो इसमें नाउन की एंडिंग हो रही है वो हिसिंग साउंड में हो रही है, सो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ई एस. फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, अब बॉक्स के एंड में एक्स आ रहा है सो हिसिंग साउंड हो रही है, सो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस. बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, वॉच, वॉचेस, डिश, डिशेस. इन सब के पीछे ही क्या आ रहे हैं, हिसिंग साउंड वाले जो लेटर्स हैं वो आ रहे हैं, तो इनके एंड में हम क्या लगाएंगे, क्या ऐड करेंगे, ई एस. और बेटा कुछ जो वर्ड्स हैं, जो नॉन वर्ड्स हैं जिनके पीछे सी एच आता है, सो हम इसको क्या बोलते हैं, वॉच. तो जो हम उसको बोलते हैं तो हमें च की साउंड आती है. बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम सी एच को च नहीं क, लास्ट में
क की साउंड आती है तो उनके साथ हम ES नहीं लगाएंगे बेटा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ओनली S। जैसे कि जिसकी एंडिंग साउंड क से आ रही है, च से नहीं हो रही, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ओनली S। जैसे फर्स्ट है वर्ड है स्टमक, हम इसको स्टमच नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं स्टमक, तो हम इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, S। द नेक्स्ट वर्ड इज मोनार्क, अब इसको मोनार्च नहीं बोलेंगे, इसको मोनार्क हम इसको बोलते हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऐड करेंगे ओनली S। तो ये क्या हो जाएगा, मोनार्च, स्टमक का स्टमक्स, मोनार्च का मोनार्क का मोनार्क्स। And the next rule is, if the singular noun ends with the letter O, add ES। नाउन एंडिंग इन O, अब जिन नाउन्स की एंडिंग O से हो रही है, इफ़ दे हैव कॉन्सोनेंट्स बिफोर देम, अब जिनके जब O से एंडिंग हो रही है और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, जनरली फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES, तो हम इसके साथ हम आगे क्या ऐड करेंगे, ES। अगर किसी नाउन वर्ड की एंडिंग O से हो रही है और उसके दे हैव कॉन्सोनेंट बिफोर देम, और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है तो हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे, ES। फॉर एग्जाम्पल हीरो, अब हीरो O एंडिंग है और उससे पहले क्या है, R क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, हीरोज, मैंगो मैंगोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज। But some nouns ending in O form their plural in the normal way by adding S to singular nouns। But जो कुछ some nouns ऐसे हैं, कुछ nouns ऐसे हैं जो normal way में जिनकी ending हो रही है और उनके साथ O आ रहा है, तो हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे, S। फॉर एग्जाम्पल पियानो पियानोज, इसके साथ हम ES नहीं लगाएंगे, S लगाएंगे। फोटो फोटो के साथ हम फोटोज, S ओनली S ऐड करेंगे। Next rule is, if the singular nouns end with Y and the letter before Y is a vowel, add S to make it plural। अब जब कोई नाउन वर्ड है और उसकी एंडिंग Y वर्ड से हो रही है, Y लेटर से हो रही है, और उससे पहले कोई हमारा वोवल वर्ड है, वोवल मीन्स AEIOU है, तो हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे, ओनली S। अगर जो एंडिंग Y से हो रही है नाउन की और उससे पहले वोवल वर्ड हैं AEIOU में से कोई है, तो हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे, ओनली S। जैसे कि बॉय है तो Y है, Y से पहले क्या है, O, वोवल है, लेटर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ओनली S। ऐसे ही की, कीज, टॉय, टॉयज, डे, डेज। The next is, if the singular noun end with Y and the letter before Y is consonant, change Y in I and add ES। अब जो सिंगुलर नाउन है और उसके एंड में Y है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम जो हमारा Y है वो किस में चेंज हो जाएगा, I में, और उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, ES। फॉर एग्जाम्पल बेबी, अब बेबी Y है, Y से पहले B जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, सो इसके साथ जो Y है वो I में चेंज हो जाएगा और उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, ES। बेबी, बेबीज, ऐसे ही आर्मी के साथ आर्मी, आर्मीज, सिटीज, सिटीज, ड्यूटी, ड्यूटीज। नेक्स्ट रूल इज, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद F और FE, F और FE is often changed to VES। अब कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जिनकी एंडिंग F या FE से होती है, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, जो F और FE है उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, क्या ऐड करेंगे, VES। फॉर एग्ज़ाम्पल थीफ, F है, सो F को हम जो F है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, VES। थीव्स, लीफ, लीव्स, नाइफ, नाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स। सो जो F है, FE है, उसको हम चेंज करेंगे, जो उसको प्लूरल में चेंज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, F और FE की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, VES।
But some nouns ending in F form their plural in the normal way by adding S to singular nouns. But कुछ नाउन ऐसे हैं, नाउन वर्ड्स ऐसे हैं, सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जिसके एंड में F होता है, बट हम उसके साथ VES यूज़ नहीं करेंगे, ओनली S यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल रूफ, रूफ्स, चीफ, चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, क्लिफ, क्लिप्स. Next rule is sometimes change the vowel A, E, I, O, U to make a plural, a noun plural. अब कुछ नाउन वर्ड ऐसे हैं जब उनको प्लूरल में चेंज करेंगे सो जो उनके अंदर के जो वॉवल लेटर होंगे हम उनको चेंज करके उनका प्लूरल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैन. अब मैन में MAN है, ए क्या है, एक वॉवल लेटर है, सो हम उसको चेंज करेंगे. सो वो क्या हो जाएगा, जब उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, मैन, MEN. सो हम उनका जो उनके वॉवल होंगे हम उनको चेंज करेंगे, जो उनके इनसाइड वोवल होंगे उनको चेंज करके हम उनको प्लूरल बनाएंगे. मैन, मैन, मेन, टूथ, टीथ, फूट, फीट, वुमेन, वुमेन. Next rule is add EN or REN to make a noun plural. कुछ नाउन को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो उनके एंड में हम क्या यूज़ करते हैं, NEN और REN. फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज सम नाउन्स डोंट चेंज एट ऑल इन प्लूरल नंबर. अब कुछ नाउन ऐसे होंगे जो चेंज नहीं होते, वो जैसे सिंगुलर में है वैसे ही वो प्लूरल में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप, ये सिंगुलर में भी हम इनको शीप बोलेंगे और इनको प्लूरल में भी शीप. डजन, डजन, डियर, डियर, फिश, फिश, ये नाउन सिंगुलर में जो हैं वो सेम ही वो प्लूरल में रहेंगे. रूल इज टू मेक द प्लूरल ऑफ अ कंपाउंड नाउन एड एस इन द एंड ऑफ द प्रिंसिपल वर्ड. अब कुछ जो हमारे नाउन हैं जैसे कंपाउंड नाउन है, जब हम उनको प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम सिर्फ उनके जो प्रिंसिपल वर्ड होंगे उसको ही चेंज करेंगे, उसके साथ ही हम S या ES का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, हम फादर इन लॉ को फादर इन लॉज नहीं बोलेंगे, फादर्स इन लॉ बोलेंगे. स्टेप डॉटर, स्टेप जो डॉटर है उसके साथ हम S या ES का यूज़ करेंगे क्योंकि वो क्या है, प्रिंसिपल वर्ड है. स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, पासर बाय, पासर्स बाय, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. I hope you all have understood this topic. So take care. Bye bye.